हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है दीदी अब ये बेडरूम ही नहीं तुम्हारा पति भी मेरा है। रंजना अपनी छोटी बहन चंचला को अपने ही पतिदेव के साथ देखकर भड़क गई थी। तब चंचला ने बड़े ही रहस्यमयी ढंग से उसे यह बताया कि वह उसकी छोटी बहन नहीं बल्कि मीनाक्षी है। यह सुनकर रंजना के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मीनाक्षी का तो कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। आज अपनी छोटी बहन का ये रूप देखकर रंजना को यकीन ही नहीं हुआ। उसका पति भी उसके सामने ही चंचला को अपनी बाहों में लपेटने लगा। रंजना डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। चंचला ने जलती हुई नजरों से उसे घूरते हुए कहा, अब ऐसे क्या देख रही हो? अब ये बेडरूम ही नहीं बल्कि तुम्हारा पति भी मेरा है। रंजना ने बहुत हिम्मत जुटाकर एक आखिरी कोशिश करते हुए अपने पति से कहा, देव यह सब क्या हो रहा है? आखिर चंचला बार बार ऐसा क्यों कह रही है कि वह मीनाक्षी है और तुम उसके साथ इतने सहज होकर उसे अपनी बाहों में क्यों भर रहे हो? बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो देव ने वैज्ञ से कहा, देखो मेरी मीनाक्षी वापस आई है। हमारे प्यार की जीत हुई है। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे और मीनाक्षी को अलग कर दोगे, लेकिन हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए मीनाक्षी लौट आई है। मुझे मीनाक्षी ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने किस तरह रतन के साथ षड्यंत्र करके हमारे प्यार में जहर घोला और मीनाक्षी की जान भी तुमने ली। देव की बात सुनकर रंजना के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अब उसे भी यकीन हो गया कि सचमुच चंचला के शरीर पर मीनाक्षी की आत्मा ने ही काबू कर लिया है, वरना देव को यह सारी बातें कभी पता नहीं चल पाती। रंजना उठकर अपने कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन चंचला ने बड़ी फुर्ती से लपक कर दोनों हाथों से उसके गले में लिपटी हुई चुन्नी को पकड़ लिया, जिसके कारण रंजना के गले पर दबाव पड़ा और वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। चंचला उसके गले पर दबाव बनाते हुए कहने लगी, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। अब तो रंजना के होश ही उड़ चुके थे। उसके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, चंचला मेरा मतलब मीनाक्षी मुझे माफ कर दो। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं देव को छोड़ दूंगी। अब मुझे देव का प्यार नहीं चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। देव का प्यार हासिल करने के लिए मैंने रतन के साथ मिलकर योजना बनाई, देव को तुम्हारी नज़रों में गिराया, फिर देव को आत्मग्लानि के सागर में डुबोकर मैंने उसे शादी करने के लिए मनाया और उसके बाद तुम्हें भी मौत के घाट उतार दिया, ताकि भविष्य में कभी भी तुम्हारा साया हमारे रिश्ते के ऊपर ना पड़े। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। तभी चंचला की पकड़ उस पर से ढीली होती चली गई। चंचला उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देव की आंखें भी नम हो चली थी। रंजना सक पकाकर खांसते हुए पीछे सरकने लगी। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे मीनाक्षी की आत्मा आज उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से इंस्पेक्टर किरण बाहर आई और उन्होंने रंजना के हाथ में हथकड़ी लगाते हुए कहा, चलिए मैडम, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो सजा तो तुम्हें कानून ही देगा। और हाँ, तुमने जो अपराध स्वीकार किया है वह रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए अब कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर को वहां देखते ही रंजना हक्की बक्की रह गई। उसने आश्चर्य से देव और चंचला की ओर देखा तो चंचला अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी यह मैं ही हूँ, आपकी छोटी बहन। यहाँ कोई मीनाक्षी नहीं आई है। मीनाक्षी को तो आपने इस दुनिया से ही दूर भेज दिया, तो वह बेचारी कहाँ से आ पाती? देव गुस्से में कहने लगा, रंजना यह सब तुमने क्या कर दिया? तुमने ना केवल मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि मेरी प्यारी मीनाक्षी को जिंदगी भी छीन ली। इंस्पेक्टर किरण ने रंजना को उठाकर सोफे पर बिठाया, फिर बहुत ही कठोर स्वर में बोली, बताओ तुमने यह सब कैसे किया? रंजना के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था। वह सिसकते हुए बोलने लगी, मैडम मैं, मेरी छोटी बहन चंचला, देव और मीनाक्षी हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन मेरे मन में देव के लिए दोस्ती से बढ़कर भी कुछ था। मैं उसे प्यार करती थी, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने ऐसा महसूस किया कि मीनाक्षी और देव एक दूसरे के प्रति कुछ ज़्यादा ही परवाह दिखाने लगे थे। कॉलेज की कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो
या क्लासरूम, वह दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपके हुए रहते थे। कोई बीमार पड़ जाता था तो दूसरा भागते हुए उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच जाता था। मैं खुद देव से प्यार करती थी, लेकिन समझ पा रही थी कि मीनाक्षी और देव के बीच प्रेम का अंकुर होने लगा है। मुझसे यह बातें सहन नहीं हो पा रही थी। मुझे डर था कि दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे और उसके बाद शादी भी कर लेंगे। फिर मेरा और मेरे प्यार का क्या होता। हमारे ही कॉलेज में रतन भी पढ़ाई करता था। वह एक लफंगा टाइप का लड़का था और वो कई बार मीनाक्षी से कह चुका था कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। अब रतन ही की पहले से ही बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी और मीनाक्षी भी अच्छे से जानती थी कि रतन अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए उसने उसे ठुकरा दिया। रतन से यह बात सहन नहीं हुई और वह भी मीनाक्षी से बदला लेने की फिराक में था। जब उसे भी यह दिखाई देने लगा कि मीनाक्षी और देव एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वह भी बदले की आग में जलने लगा। एक दिन मैं इन दोनों के कॉलेज के पार्क में बैठे देखकर गुस्से से भड़क उठी। मेरी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। तभी रतन वहां से गुजरा। मेरे चेहरे के भाव देखकर उसने मेरे मन को टटोलने के लिए कहा, देखो तो दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना। तब मैं भड़क गई और कहने लगी, यह भी कोई जोड़ी है? अरे जोड़ी तो मेरी और देव की अच्छी लगेगी। रतन ने मेरी कमजोरी को पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, देखो तुम तो मैं इन दोनों की जोड़ी तुड़वा सकता हूँ। वैसे भी मीनाक्षी ने मुझे ठुकराकर अच्छा नहीं किया है, इसलिए मैं उसे भी सबक सिखाना चाहता हूँ। मैंने भी सोचा कि चलो एक से भले दो होंगे। हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उसी योजना के तहत एक दिन जब मम्मी पापा चंचला के साथ किसी शादी में गए हुए थे, तो मैंने देव से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा घर आ जाओ। तो देव तुरंत ही मेरी मदद करने के लिए घर चला आया। देव ने मुझे काढ़ा बनाकर पिलाया। मैंने भी देव को जूस निकाल कर दिया। जूस में मैंने उसी नशीली दवाई दे दी थी, जिसके कारण देव अपने होश खोने लगा था। फिर मैं देव के करीब आई, उसे बेडरूम में ले गई और रतन ने हमारी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। उसके बाद वह तस्वीरें चुपचाप हमने मीनाक्षी को भेज दी। मीनाक्षी का तो दिल ही टूट कर रह गया। वैसे तो उन दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार नहीं किया था, लेकिन मीनाक्षी को हमेशा से ऐसा अनुभव होता था कि देव उसके लिए कुछ ज़्यादा ही परवाह दिखाता है और मीनाक्षी उसके प्यार में छिपे प्रेम को साफ महसूस कर पाती थी। लेकिन उसे बड़ा दुख हुआ कि अगर देव को उससे प्रेम नहीं था तो क्या वह बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। उस दिन के बाद से मीनाक्षी ने देव से ज़्यादा बातचीत करना छोड़ दिया। इधर मैंने भी देव के सामने रोने धोने का नाटक किया कि देव तुमने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वैसे तो मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ यह सब ठीक नहीं किया है। यह सब जानकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगा, मुझसे शादी करेगा। और तब मेरी योजना सफल हो गई थी। लेकिन रतन इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मेरे मन में यह बात बिठाई कि हो सकता है कल को मीनाक्षी उसे माफ़ कर दे और देव फिर से उसके प्यार में पड़ जाए, इसलिए हमें मीनाक्षी को रास्ते से हटा देना चाहिए। तब मैंने ही एक दिन मीनाक्षी को कॉलेज की छत पर मिलने के लिए बुलाया और उसे वहां से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और इस तरह मीनाक्षी का किस्सा भी समाप्त हो गया। फिर देव ने मुझसे शादी कर ली और मैं इसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। सारी बातें जानकर चंचला गुस्से से चीखते हुए बोली, दीदी तुम इतनी स्वार्थी और निष्ठुर कैसे हो? तुमने प्यार नहीं केवल पाप किया है। प्यार तो कितना पवित्र एहसास है, लेकिन तुमने अपनी घटिया हरकत से इस प्यार के नाम पर कलंक लगा दिया है। जब देव ने तुमसे शादी की बात की तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि देव तो मीनाक्षी से प्यार करता था। मीनाक्षी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं भी मीनाक्षी के मनोभाव से अनजान नहीं थी। मुझे बड़ा गहरा धक्का लगा था कि देव और मीनाक्षी आपस में प्यार करते थे, तो उन दोनों के एक दूसरे से प्यार का इजहार क्यों नहीं किया
और देव तुमसे शादी क्यों करना चाहता है। तब मैं देव से मिली थी। मैंने कहा था कि तुमने मेरी दोस्त को धोखा क्यों दिया, लगता है तुम्हारे गम में ही उसने अपनी जान दे दी। तब देव ने दुखी स्वर में मुझसे कहा, बस इतना ही कहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तब मुझे देव की बातें कुछ समझ में नहीं आई थी। यह मुझे बहुत मतलबी और स्वार्थी लगा था, जो मीनाक्षी के इस दुनिया से जाते ही मेरी दीदी से रिश्ता जोड़ने चला आया था। लेकिन 20 दिन पहले ही देव ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और बताया कि उसने रतन और रंजना के कुछ मैसेज पढ़े हैं, जिससे पता चला है कि इन दोनों ने मिलकर ही यह सारी योजना बनाई थी। तब मैंने और देव ने मिलकर अपनी एक अलग योजना बनाई, जिसके तहत मैंने ऐसा नाटक किया कि मीनाक्षी वापस लौट आई है, और तब दीदी ने डरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इन सब में इंस्पेक्टर किरण ने भी हमारी बहुत मदद की। सच्चाई जानकर रंजना कांप उठी और कहने लगी, रतन ने सब बर्बाद कर दिया। मीनाक्षी के गुजरने के बाद मैंने उससे सारे संपर्क समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन मेरी शादी के बाद रतन मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अब उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए रुपये चाहिए। 1-2 बार मैंने उसे रुपये दिए भी, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी। शायद उसी दौरान देव ने उसके मैसेज पढ़ लिए होंगे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। आज उसकी सारी चालें असफल हो चुकी थी। देव उससे नफरत करने लगा था। वह मीनाक्षी को याद करके फूट फूट कर रो पड़ा। एक पागल लड़की के जुनून ने न केवल उन दोनों को प्यार का गला घोटा था, बल्कि मीनाक्षी के जीवन को भी समाप्त कर दिया था। देव ने आगे बढ़कर रंजना के चेहरे पर तमाचे बरसाते हुए कहना शुरू कर दिया, तुम जैसी घटिया औरत ना तो प्यार करने के लायक हो, ना किसी का प्यार पाने के लायक हो। जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो ना, वो बस तुम्हारी जिद थी, मुझे पाने की जिद, मीनाक्षी को मुझसे दूर करने की जिद, और इस जिद ने आज तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। रंजना बस रोती जा रही थी। इंस्पेक्टर किरण ने बड़ी मुश्किल से रंजना को देव की पकड़ से छुड़ाया और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर चली गई। रंजना और रतन दोनों को उनके किए गुनाहों की सजा मिली। देव तो मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुका था। उसे इस मुश्किल समय में चंचला ने ही संभाला। 2 सालों के बाद चंचला ने उसका हाथ थामने की पेशकश की, तो देव भी चंचला को इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि देव मुश्किल वक्त में उससे ही तो उसका साथ दिया था। आज देव और चंचला एक दूसरे के दुखों को साझा करते हुए एक दूसरे के साथ प्यार से जी रहे हैं। रतन और रंजना अपने किए गुनाहों की सजा जेल की सलाखों के पीछे भुगत रहे हैं। दोस्तों, यह कैसा प्यार था? आपको क्या लगता है कि रंजना का प्यार सच्चा प्यार था या एक पागलपन भरी जिद थी? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।